क्या हुआ जब एक चोर एक फर्जी दरोगा बनकर लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूल रहा था और उनसे जबरदस्ती चालान काट रहा था। जी हां मेरे दोस्तों, एक आदमी झूठ मूठ का फर्जी दरोगा बन गया और गांव में ढेर सारे लोगों से और सब्जी दुकान वाले और कपड़ा दुकान वाले से जबरदस्ती टैक्स वसूल रहा था और लोगों से झूठ मूठ का चालान काट रहा था। जब जिला के असली दरोगा को यह सब पता चला, तब उसे फर्जी दरोगा के साथ जो हुआ, उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप हक्का बक्का रह जाएंगा और आपके आसमान से ले जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही लक्ष्मी माँ जो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, उनके घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो और उनके परिवार वाले हमेशा खुश रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किया आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के मधुपुर जिले में एक अजीब घटनाक्रम चल रहा था। एक नकली दरोगा, जिसका असली नाम रवि यादव था, पूरे जिले में खुलेआम पुलिस अधिकारी बनकर घूम रहा था। वह लोगों को झूठे चालान काटकर उनसे पैसे वसूलता, दुकानदारों से टैक्स के नाम पर उगाही करता और खुद को बड़ा पुलिस अफसर बताकर धमकाता था। रवि हमेशा एक पुरानी पुलिस जीप में घूमता, जिसकी लाल बत्ती देखकर लोग डर जाते थे। उसके पास एक नकली सरकारी रजिस्टर था, जिसमें वह चालान काटने का नाटक करता। वह एक नकली दरोगा बनकर गांव-गांव घूमता, लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे ऐंठता और खुद को बहुत बड़ा अफसर बताता। कोई उससे सवाल करता तो वह रौब जमाकर कहता, मैं जिले का नया दरोगा हूं, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। धीरे धीरे रमेश की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह असली पुलिस वालों तक को धमकाने लगा। वह छोटे दुकानदारों से मुफ्त में सामान लेता, राहगीरों से रिश्वत वसूलता और गांव के प्रतिष्ठित लोगों से सम्मान की उम्मीद करता। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें लगता कि वह सच में कोई बड़ा पुलिस अफसर है। गांव के भोले भाले लोग जब अपनी मोटरसाइकिल या साइकिल पर निकलते, तो रवि उन्हें रोक कर कहता, तुम्हारी गाड़ी के कागज पूरे नहीं हैं, 500 रुपये का चालान कटेगा। अगर कोई सवाल करता तो वह गुस्से में बोलता, मुझे पता है तुम लोग काले धंधे करते हो, कानून तोड़ोगे तो जेल भेज दूंगा। डर के मारे लोग बिना कुछ कहे पैसे दे देते। कुछ ही महीनों में रवि ने हजारों रुपये इकट्ठा कर लिए थे। अब उसने नई चाल चली। वह दुकानदारों से सेफ्टी टैक्स के नाम पर हफ्ता वसूलने लगा। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। रमेश की पोल ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी। दिन असली दरोगा सुरेश चौबे को इस फर्जीवाड़े की खबर मिली। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी बड़ी जालसाजी कर सकता है। उन्होंने अपनी टीम के साथ रमेश की निगरानी शुरू कर दी और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। कुछ ही दिनों में पता चल गया कि रमेश एक बेरोजगार आदमी था, जो अपनी ठगी से पैसे कमा रहा था। असली दरोगा ने एक चाल चली। उन्होंने रमेश को पकड़ने के लिए खुद को एक साधारण नागरिक की तरह पेश किया। वह दरोगा लोगों पर भरदम अत्याचार कर रहा था। वह लोगों पर रोक झाड़ रहा था। जब लोगों को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ, तब एक दिन मधुपुर जिले के असली दरोगा विक्रम सिंह को एक चाय वाले ने सारी सच्ची बात बता दिया और उन्होंने दरोगा साहब से कहा, साहब, एक नकली दरोगा हमसे हफ्ता वसूल रहा है। अगर हम पैसे नहीं दें तो वह धमकाता है कि दुकान बंद करवा देगा। वह लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूल रहा है। दरोगा विक्रम सिंह को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब कई और शिकायतें आईं, तो उन्होंने नकली दरोगा को पकड़ने का फैसला किया। दरोगा साहब एक साधारण आदमी के बेस में उस फर्जी दरोगा को ढूंढने लगे। हालांकि दरोगा साहब बहुत दिन तक उसे फर्जी दरोगा वाले को ढूंढते रहे, लेकिन वह नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन वह दरोगा ने देखा कि वह फर्जी दरोगा एक कपड़े वाले दुकान से जबरदस्ती टैक्स वसूल रहा है। तब दरोगा बेस बदले हुए उसे दरोगा अर्थात फर्जी दरोगा के पास गया और उनसे पूछताछ करने वालों की, दरोगा साहब, आप कौन से थाना से हैं? दरोगा साहब, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। दरोगा साहब, आप इसे टैक्स क्यों बस उड़ रहे हैं? असली पुलिस वालों ने एक योजना बनाई। अगले दिन पुलिस ने 2 कांस्टेबलों को आम नागरिक बनाकर बाजार में भेजा। उन्होंने नकली दरोगा रवि से मुलाकात की और अपनी मोटरसाइकिल के चालान की बात छेड़ी। रवि ने रजिस्टर खोला और चालान काटते हुए कहा, तुम लोगों को 1000 रुपये देने होंगे, वरना कोर्ट जाना पड़ेगा। तभी असली दरोगा विक्रम सिंह अपने पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे और गरज कर बोले, तू कौन होता है चालान काटने वाला? बता, तेरा असली नाम क्या है? हमको सारा बात पता चल गया है। सच सच बता, तुम कौन हो और तुम ये चलन क्यों काट रहे हो
और तुम ये दरोगा की वर्दी पहने हुए लोगों से जबरदस्ती चालान क्यों काट रहे हो? जल्दी सच सच बताओ, नहीं तो अभी तुम्हें मार डंडे से होश ठंडा कर देंगे। असली दरोगा की बात सुनने के बाद वह फर्जी दरोगा हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके आसमान तले जमीन खिसकने लगे। लेकिन अभी भी वह फर्जी दरोगा अपना सच्चाई नहीं उपला और उसे असली दरोगा से कहने लगा, अभी तुम मुझे जानता नहीं है। मैं हाल ही में इस जिले में दरोगा बनकर आया हूं। मुझे दूसरे राज्य से यहां भेजा गया है। मुझे नई नई नौकरी लगी है दरोगा में, और तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हो। नहीं तो अभी तुम्हें जेल लेकर चला जाऊंगा, भले तुम दरोगा ही क्यों नहीं हो। इस फर्जी दरोगा की बात सुनने के बाद असली दरोगा बिहार का बक्का हो जाता है। असली दरोगा को लगने लगता है, कहीं यह सचमुच में तो दरोगा नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरी नौकरी को खतरा हो सकता है। कहीं यह असली दरोगा निकला तो सोच समझकर बोलना पड़ेगा इनको। इतना सोचने के बाद असली दरोगा उसे फर्जी दरोगा से कहने लगा, साहब मैं भी इसी जिला का दरोगा हूं। अगर आप इस जिला में नए दरोगा बनकर आए होते तो हम लोगों को थाना में जरूर खबर मिलता। लेकिन बिना खबर और के कैसे आपको इस थाना में दरोगा बना दिया गया? अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप अपना कार्ड दिखा दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप असली दरोगा हैं। अगर आप असली दरोगा हैं तो जल्दी से अपना कार्ड दिखा दीजिए साहब। बस इतना ही कहूंगा, जल्दी दिखाइए। अब असली दरोगा की यह बात सुनने के बाद वह फर्जी दरोगा का आसमान तले जमीन खिसक जाता है। वह तो एक फर्जी दरोगा था, वह असली दरोगा नहीं था। इसलिए उसको डर से हालत खराब हो गया। साथ ही उसके पास कोई भी कार्डबोर्ड नहीं था दरोगा वाला, क्योंकि वह एक नकली दरोगा था। अब वह अच्छी तरह से इस दरोगा के जाल में फंस गया था, और वह फंस गया और अपने आप में कहने लगा, अरे साला अब तो मैं फंस गया। अब क्या होगा? अब कार्ड कहां से लाइन? अब तो इस दरोगा को मेरी सारी सच्चाई पता चल जाएगा। अब तो मैं फंस जाऊंगा। इससे अच्छा हूं मैं यहां से भाग जाता हूं। इतना सोचने के बाद वह वहां से भागने लगता है। इतने में वह दरोगा साहब समझ जाता कि अरे यह सचमुच में नकली दरोगा है, और वह उसके पीछे भी उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है। थोड़ा देर तक तो वह नहीं पकड़ पाता है, लेकिन अंत में भागते भागते वह नकली दरोगा पकड़ा जाता है। अब उस नकली दरोगा को पकड़ने के बाद असली दरोगा उनसे पूछता है, क्या बे तुम भाग क्यों रहा था साले? तुम झूठ बोलते हो। तुम नकली दरोगा हो और यहां पर झूठ बोलते हो कि थाने में मुझे नई नौकरी मिली है। जल्दी सारा सच सच बात बता। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहा था? नहीं तो अभी तुम्हें मार डंडे से हालत खराब कर दूंगा। जल्दी सच सच बता। इतना बोलने के बाद वह दरोगा चुप हो जाता है। तवा नकली दरोगा तो पहले कुछ नहीं बताता है, लेकिन बाद में सारा सच उगल देता। वह बोलता है कि वह एक साधारण कर था जो पैसे की लालच में नकली दरोगा बना था। वह लोगों से झूठ मूठ का टैक्स वसूलत था और लोगों से झूठ मूठ का चालान काटकर सारा रुपया अपनी जेब में रख लेता था। इस प्रकार कहानी खत्म होता है और उसे दरोगा अर्थात फर्जी दरोगा को जेल लेकर चला जाया